हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। आज फिर से एक नया वीडियो, फिर से नए विषय पे एक चर्चा हम लोग करेंगे। और लाइफ की एक बहुत ही फिर से लर्निंग की चीज़, बहुत ही सिखाने वाली चीज़। तो उसके लिए पहले आपको एक कहानी सुनाते हैं, उसे सुनिए। देखिए, सभी लोग जानते हैं कि हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था, बहुत ही पराक्रमी राक्षस था। और जिसको वरदान भी मिला हुआ था कि न उसको मानव मार सकते हैं, न देवता मार सकते हैं, न दिन में मरेगा, न रात में मरेगा, न घर के अंदर मरेगा, न बाहर मरेगा। ये सारे उसको आशीर्वाद मिले हुए थे, जिसकी वजह से वो तीनों लोकों का राजा समझता था। वो समझता था कि भगवान विष्णु कुछ नहीं है, त्रिलोकी तो हम हैं। और साथ में उनका बेटा जो प्रहलाद था, ये लोग सभी लोग जानते हैं कि भगवान विष्णु का वो बहुत बड़ा भक्त था। जैसे जैसे प्रहलाद बड़ा हुआ, बोलना शुरू किया, तो उसके मुंह से और शब्द निकल करके ओम नमः शिवाय ही निकलता था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ही निकलता था। प्रहलाद और बड़ा हुआ, उसको गुरुकुल में, स्कूल में भर्ती कराया गया। गुरुकुल जाना शुरू किया तो वहाँ पे जा कर के जो भी टीचर पढ़ाते थे, उनको पढ़ने के बजाय वो उसी का जाप करता रहता था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप ही वो करता रहा। ये बात जा कर के टीचरों ने जा कर के हिरण्यकश्यप को शिकायत की थी, आपका बेटा तो यहाँ पढ़ने आता है और वो यहाँ पे केवल नमो भगवते वासुदेव का ही जाप करता है, वो पढ़ाई में नहीं करता। और उसका असर ऐसा है कि हर लड़के पढ़ाई न करके के उसी के साथ उसी का जाप करते हैं। ये बात हिरण्यकश्यप को बहुत बुरी लगी, क्योंकि वो खुद ही त्रिलोकी समझता था और साथ में भगवान विष्णु का एक तरीके का सबसे बड़ा दुश्मन था। उसने क्या किया, पहले अपने सैनिकों को भेजा। सैनिक वहाँ गए, जब पता किया तो बात बिल्कुल सही थी, लेकिन सैनिक भी जब वहाँ जाके सुने तो वो भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय में ही खो गए और लौटे ही नहीं। उसके बाद अपने सेनापति को भेजा। सेनापति को भेजने के बाद जो है वो गया, उसने देखा कि वही जाप चल रहा था, वो भी उसी में खो गया, वो भी उसी नमो भगवते वासुदेवाय में ही खो गया वहीं पे। इसके बाद उसने जब देखा काफ़ी देर हो गए, हिरण्यकश्यप ने देखा कि काफ़ी समय हो गया, अभी कोई लौट ही नहीं रहा है, क्या हुआ। तो उसने प्रधान सेनापति को भेजा, जाके ज़रा देखो क्या हाल है। प्रधान सेनापति जब गया तो वो जैसे ही वो धुन सुना, वो भी उसी में खो गया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः में ही खो गया। जब वो भी काफ़ी देर हो गए नहीं लौटा, तो उसके बाद हिरण्यकश्यप ने सोचा ये क्या हो रहा है, जो जा रहा लौट ही नहीं रहा है। तो उसने खुद कहा कि अब मैं जा कर के देखूँगा क्या हो रहा है। उसने जा कर के देखा कि वहाँ पे सारे जो प्रहलाद के साथ सारे टीचर, सारे विद्यार्थी और जो सैनिक, जो उसके प्रधान सैनिक, सारे लोग गए थे, सब उसी के जाप में लगे हुए हैं। जैसे हिरण्यकश्यप को देखा, हिरण्यकश्यप को देखते ही सारा उथल पुथल हो गया। उसने प्रहलाद को मारते हुए घर लेके आया। उसने उसको डांट लगाई कि ये क्या कर रहे हो, आप पढ़ने जाते हो, तुम हमारे दुश्मन का वहाँ जाप करते हो। इसके लिए उसने गुस्सा भी किया। एनीवे उसके बाद जो भी हुआ, तो यही मेन कहानी है कि एक क्वेश्चन एराइज होता है कि जब वहाँ सैनिक गए, जितने स्टूडेंट थे, उसके प्रधान सैनिक, सारे लोग गए, सारे लोगों पे नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उन पे असर हुआ, तो हिरण्यकश्यप पे क्यों असर नहीं हुआ। तो यहीं पे एक बात आती है, कहते हैं पावर हाउस चाहे जितना पावरफुल हो, लेकिन बल्ब फ्यूज है तो नहीं जलेगा। आप कम पावर का बल्ब है, ज़्यादा करंट फ्लो कराओगे तो उसका कुछ पावर, कुछ ग्लो बढ़ जाएगा, लेकिन अगर बल्ब फ्यूज है तो नहीं जलेगा। यही हाल हिरण्यकश्यप के साथ था, क्योंकि उसके अंदर जरा भी अंश भगवान का, विष्णु जी का था ही नहीं। वो पूरी तरीके से राक्षसी प्रवृत्ति का था, इसलिए उसके अंदर ऐसा कुछ असर हुआ ही नहीं। तो कहानी तो छोटी सी है, लेकिन इससे एक बहुत बड़ी शिक्षा उन सारे पेरेंट्स को, सारे माता पिता को जाती है, जो अपने बच्चों को अपनी मनमानी करने के लिए उन्हें बाध्य करते हैं। भले ही बच्चे का मन न लग रहा हो, उस चीज़ को काम न कर रहा हो, वो दूसरा काम हो सकता है उससे अच्छा कर सकता हो, लेकिन वो उन्हें पसंद नहीं है। वो जो चाहते हैं वो करे। और यही एक वजह होती है लड़कों के टैलेंट की, लड़के के जो समय बर्बाद करना, उनका टैलेंट बर्बाद करना। क्योंकि हर इंसान में हर तरीके की क्वालिटी नहीं होती है। कोई किसी चीज़ की क्वालिटी होती है, किसी में किसी चीज़ की क्वालिटी होती है। एक बड़ी
फेमस बात है कि जो बंदा हाई स्कूल नहीं पास है महाराष्ट्र की साइंस की बुक में, उसका पहला लेसन जो है उसी का है। वो कोई दूसरा नहीं है, वो है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर हाई स्कूल भी पास नहीं है लेकिन गॉड ऑफ क्रिकेट कहलाते हैं। और क्रिकेट की वजह से आज जो वहाँ का सब्जेक्ट है वहाँ पे पहला लेसन सचिन के ही नाम का है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि वो पढ़ाई में उतना नहीं थे, किसी विशेष खेल में नहीं थे, लेकिन उन्होंने दूसरे फील्ड में बहुत ही अच्छा किया। और ये नॉर्मल लाइफ में भी होता है कि बच्चे, हो सकता है उनको जो फील्ड पेरेंट्स चाह रहे हैं उसमें वो ना उसे ज़्यादा पसंद हो, ना उसमें ज़्यादा योग्यता टैलेंट हो, लेकिन वो दूसरे फील्ड के महारथी हो सकते हैं, दूसरे फील्ड की काबिलियत उनमें बहुत ही ज़्यादा हो सकती है। उस्ताद जाकिर हुसैन को ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि पढ़ाई में किसी पर्टिकुलर फील्ड में नहीं कर पा रहा लेकिन दूसरी फील्ड में बहुत ही अच्छा कर सकता है। तो यही एक मैसेज था इस कहानी के थ्रू कि बच्चों को किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए बिल्कुल फोर्स नहीं करना चाहिए। उनका अपना टैलेंट है, जिसमें उनकी रुचि हो, इंटरेस्ट हो, लगन हो, उसी में के फील्ड में उनको आगे बढ़ाना चाहिए और तभी वो आगे जा पाएंगे। क्योंकि देखिए कि किसी फील्ड में सफलता के लिए आपके लिए एक जुनून, लगन और मेहनत की ज़रूरत होती है और ये तभी आएगा जब उसको काम में इंटरेस्ट होगा। जब तक उसको इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक वो वर्क सही से कर ही नहीं पाएगा। थैंक यू।